नमस्कार आप सभी को। एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन मैथमेटिक्स के चैनल पे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अभी तक जितने लेक्चर्स डिलीवर किए गए हैं आप सबको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। और इस उम्मीद के साथ साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगा। बहुत सारे बच्चे भी हमारे से जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स भी और टीचर्स भी बहुत सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से या हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से भी बहुत से टीचर्स और बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सभी से एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज इस कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये जो हमारे लेक्चर्स हैं ये पहुंच पाए, अवेलेबल हो पाए। और सब्सक्रिप्शन का आप बिल्कुल ध्यान रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए आप चैनल को। और एक ये जो नीचे बेल आइकन का बोलते हैं नोटिफिकेशन के लिए, इसको क्लिक करके आप नोटिफिकेशन भी अपने ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया लेक्चर आता है तो आपको इजीली आपके नोटिफिकेशंस में अवेलेबल हो जाए। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम टॉपिक पढ़ रहे थे बहुपद पॉलिनोमियल्स, और उसमें हम पहुंच चुके थे कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं दो, उन जीरोस का सम और प्रोडक्ट जो शून्यक है उनका योग और गुणनफल इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। इसके गुणांक जो है ए बी और सी, ये आप पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि ए बी सी अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के गुणांक हैं तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो शून्यक होंगे उनका जोड़ माइनस बी बाई ए होगा और प्रोडक्ट जो है वो सी बाई ए होगा। यहाँ पे ए बी और सी ये गुणांक हो गए। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, बी एक्स का गुणांक है और सी उसमें कांस्टेंट पद है। तो अब इससे रिलेटेड मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसी रिलेशन से होने वाला है। तो हम उससे मिलता जुलता एक एग्जांपल यहां पर डिस्कस करेंगे। आपके एनसीईआरटी की बुक में एग्जांपल नंबर 2 दिया हुआ होगा, जिसमें आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। बोला गया है कि आप इस पॉलिनोमियल के, इस बहुपद के, इस द्विघात बहुपद के जीरोस ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए, और उसके बाद उन शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। दैट मीन्स कि इसके गुणांक जो हैं 1, 7 और 10, इनका जो शून्यकों के साथ संबंध होगा वो संबंध हम यहां पहले डिस्कस कर चुके हैं कि शून्यकों का योग माइनस बी बाई ए होगा और शून्यकों की गुणा करने पर जो है वो सी बाई ए, मतलब सी बाई ए इस टाइप से 10/1 आएगा। तो इस चीज को हमने वेरीफाई करना है, चेक करना है कि क्या वास्तव में ये फॉर्मूला, ये रिलेशन सही है या नहीं है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके जीरोस निकालने पड़ेंगे, शून्य आपको इसके निकालने पड़ेंगे। तो शून्य निकालिए आप। क्या तरीका रहता है शून्य के लिए? हम पहले इसको फैक्टराइज करते हैं, गुणनखंडन करते हैं। इसका गुणनखंड करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस इस टर्म को हम स्प्लिट कर लेंगे। 7 है, 7 को मैं 5x प्लस 2x लिख देता हूं प्लस 10। 5 और 2 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखा, फर्स्ट और थर्ड को। 10 1 10 आया, और 10 के जब हमने टुकड़े करके देखे तो 10 गुना 1, 2 गुना 5 इस प्रकार से टुकड़े आए। उनमें से हमने जो टुकड़े या जो फैक्टर्स लेने हैं वो 5 और 2 हो गए, इस प्रकार के फैक्टर्स जिनको जोड़ने पर 7 आ रहे। अब हम फर्दर इसमें x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 5 बच जाएगा। नेक्स्ट में हम 2 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा x प्लस 5। अब क्या होगा कि ये x प्लस 5 और ये x प्लस 5 हो गया कॉमन, बचा क्या? यहां से x और यहां से 2। इसलिए इस बहुपद के जो शून्यक हैं, अगर हम इसके जीरोस की बात करें तो वो शून्यक क्या होंगे? आपको मैंने तरीका बताया था कि जो कांस्टेंट टर्म है किसी भी गुणनखंड का, उसका साइन चेंज कर दीजिए और उसके नीचे मींस उसको डिवाइड कर दीजिए x के कोफिशिएंट से। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट, x का गुणांक तो कुछ है ही नहीं, मतलब 1 है, और इसका साइन चेंज करेंगे तो -5। इसी तरह से इससे -2। ये दो शून्यक आ गए किसके? इस बहुपद के। अब आपने चेक करना है कि क्या इन शून्यकों का जोड़ और गुणनफल इस फॉर्मूला को, इस इक्वेशन को, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है या फिर नहीं करता है। तो आइए हम चेक करते हैं। हम शून्यकों का योग निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमारे जो शून्यक हमने निकाले हैं, जो फाइंड आउट किए, ज्ञात किए हैं,
उन शून्यकों का हम योग निकाल लेते हैं। पहला शून्यक -5, दूसरा -2, तो हमने इनको जोड़ा, -5 प्लस -2 -7। अब हमने ये देखना है कि क्या ये -7 इस -b/a के इक्वल है, तो हम यहां -b/a भी करके देख लेंगे क्या आता है। -b/a जब हमने किया तो क्या हुआ, देखिए यहां पर आप देखिए a 1 है, b यहां पर 7 है और c यहां पर 10 है। तो a b c हमें यहां से पता लग गए। अब आप इनकी वैल्यू स्टेब्लिश कीजिए। यहां पर a 1 है, b 7 है, तो -b/a करने से -7/1 आया। क्या हुआ, -7। यहां हम क्या देखते हैं कि हमने शून्यकों को जोड़ा तो भी -7 आया, और इस फॉर्मूले का यूज किया हमने तो भी -7 आ रहा है। इसका मतलब ये रिलेशन तो सेटिस्फाई हो गया, इसकी सत्यता की जांच तो गई हो। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। शून्यकों का हमने गुणनफल ज्ञात किया। शून्यकों का गुणनफल मतलब जो हमने शून्यक निकाले हैं -5 और -2, उनको आप गुणा कर दीजिए। कितना होगा, -10। ये हुआ कि हमने जो शून्यक निकाले उनको गुणा करने पर। अब इस फॉर्मूले पे आ जाते हैं। c/a क्या होगा, c यहां पर आपको 10 दिख रहा है और a 1 है, तो c/a किया 10/1, दैट इज 10। तो यहां आप ये जो शून्यकों का योग है इसको आप s से लिख सकते हैं और गुणनफल को p से लिख सकते हैं। तो लास्ट में आपने क्या कंक्लूजन लिखना है यहां पर, देयरफॉर जो s है वो -b/a के इक्वल है और जो p है प्रोडक्ट वो है c/a। यही आपने चेक करना था, यही आपने सत्यापित करना था। इसी प्रकार से हमने एग्जांपल नंबर 3 यहां पे डिस्कस किया है। एग्जांपल नंबर 3 में भी सेम वही चीज है कि आपको एक बहुपद दिया गया है, द्विघात बहुपद, और उसके शून्यक निकाल के और ये जांच करनी है कि शून्यकों का योग जो है वो -b/a और गुणनफल जो है वो c/a के इक्वल है या नहीं। इस संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसके गुणनखंड करके और शून्यक ज्ञात किए। गुणनखंड इसके किस प्रकार से होंगे, जैसे आपने पिछला एग्जांपल किया उसमें तीनों टर्म्स थी, x² भी था, x भी था और कांस्टेंट टर्म भी थी। लेकिन इसमें आपको मैंने पहले भी बताया है एक लेक्चर में कि x² और कांस्टेंट दो ही प्रकार की टर्म्स हैं, बीच की टर्म जो x वाली है वो नहीं है। तो इसका फैक्टराइजेशन x² माइनस √3 का स्क्वायर लिख के इसको इस प्रकार से किया जाएगा। अलजेब्रिक आइडेंटिटी इसमें लगेगी a² माइनस b² वाली। a² माइनस b² के हिसाब से आप इसको अगर लेके चलते हैं तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी इसके फैक्टर हो जाएंगे, दैट इज x प्लस √3 एंड x माइनस √3। ओके, अब क्या हुआ, यहां से हमने शून्य ज्ञात किए तो इसका साइन चेंज करने से -√3 और इसका साइन चेंज करने से +√3, ये दो शून्यक आ गए। अब हमने क्या करना है कि जांच करनी है कि ये रिलेशन ठीक है या नहीं, ये रिलेशन सत्य है या नहीं। तो आप शून्यकों का योग निकालिए। शून्यक है आपके -√3 और +√3, आप जोड़ करिए इनका, -√3 +√3 कितना हुआ, 0 हुआ। -b/a करेंगे तो क्या होगा, अब आप यहां आइडेंटिफाई कीजिए कि यहां a कितना है, b कितना है और c कितना है। a यहां पर मुझे 1 दिखाई दे रहा है, x² का कोफिशिएंट। b कितना है, 0। यस, क्योंकि x तो इसमें है ही नहीं ना, b होता है x का कोफिशिएंट। ये देखिए, यहां देखिए b जो है वो x का कोफिशिएंट है और यहां x है ही नहीं, x की टर्म ही नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। इसी प्रकार c जो है यहां पर -3 आ रहा है। ए बी सी तीनों हो गए। अब आप यहाँ पे -b/a डिफाइन कीजिए, क्या होगा, -0/1, राइट। b और a की वैल्यू पुट कर दी हमने, ये आ गया 0। इसी प्रकार आप जब गुणनफल निकालेंगे तो क्या होगा, आपके जो शून्यक हैं वो ये है -√3 और √3, इनको गुणा किया आपने, -√3 की मल्टीप्लिकेशन 3 आ गई, -3। फिर आप c/a करेंगे तो c -3 है और a 1 है, कितना हुआ, -3/1 -3। देयरफॉर s जो है वो तो -b/a के इक्वल हुआ। ये देखिए, ये भी 0 है और ये भी 0 है, सम निकाला वो -b/a के इक्वल हुआ, प्रोडक्ट निकाला और c/a निकाला, इक्वल आए, दैट इज p जो है वो आपका c/a के इक्वल है। यही आपने सिद्ध करना था। आप लास्ट में लिख दीजिए कि गुणांकों और शून्यकों के बीच का संबंध सत्य सिद्ध हुआ।